मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मंगोलिया, चाइना, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, अंडोरा, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा, यूक्रेन, बेलारूस, रूस। आइए हम देखते हैं, आज पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में और महासागर के बारे में देखेंगे, और प्रायद्वीप क्या होता है केप कॉरिन और द्वीप वगैरह क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए हम आज पहले देखते हैं महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप किसी भी मतलब भूमि का जो पृथ्वी है उसका जो बहुत बड़ा भूखंड होता है, उसमें कई सारे देश वगैरह आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, महाद्वीप वगैरह, महाद्वीप कह देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है वो एशिया महाद्वीप हो जाता है। कौन सा महाद्वीप हो जाता है, एशिया महाद्वीप। पहला कौन सा महाद्वीप आ गया यहाँ पर, एशिया महाद्वीप आ जाता है। उसके बाद इससे अगर छोटा देखेंगे तो ये आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप। पहला हो जाता है एशिया महाद्वीप और दूसरा हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद देखेंगे उत्तरी अमेरिका आ जाता है, उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है भैया, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आ जाता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पहला कौन सा था, पहला एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। कितने हो गए, एक एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका। उसके बाद आ जाता है यूरोप। कौन सा महाद्वीप आ जाता है, यूरोप। उसके बाद यूरोप के बाद आ जाता है ओशिनिया महाद्वीप। कौन सा हो जाता है, ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया का सबसे बड़ा देश जो होता है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए हम इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह देते हैं। तो पहला हो गया एशिया महाद्वीप, दूसरा हो गया अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद हो जाता है तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद 5 नंबर पे आ जाता है आपका अंटार्कटिका। उसके बाद 6 नंबर पर आ जाता है यूरोप, और ओशिनिया महाद्वीप ये सबसे छोटा में आ जाता है। सबसे बड़ा आ जाता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कई सारे देश आते हैं, जैसा कि हमने अभी बोला भी था, उसमें एशिया और यूरोप दोनों देश एक साथ में कवर हो गया था। आप लोगों को भी बोलना है, एशिया और महाद्वीप दोनों देशों को मिलाकर एक साथ में, आपको एक साथ में आप भी बोल लेंगे, आप बस हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद ये हो गया महाद्वीपों के बारे में हम जान लिया। पहला आ जाता है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, उसके बाद ओशिनिया। अब हम देखते हैं महासागरों के बारे में। महासागरों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस कुछ खास खास चीजें होता है, और भी जो सागर होते हैं उनके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये हो जाता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये इस साइड भी है और इस साइड भी है। अमेरिका के यहाँ पर एक हवाई द्वीप है, वहां भी चल जाता है, वहां पर बाद में आगे हम पढ़ेंगे। अब प्रशांत महासागर पहला हो जाता है। प्रशांत महासागर का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर का आकार आप ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर से क्वेश्चन पूछेगा प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। उसके बाद आएंगे हम यहाँ पर देख लेंगे हिंद महासागर। कौन सा महासागर, हिंद महासागर। ये पूरा का पूरा क्या है, हिंद महासागर है। लेकिन हिंद महासागर में देखेंगे कि इस तरफ यारी मतलब इस तरफ देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा का पूरा हो जाता है। और यहाँ पर इसको देखेंगे अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो अटलांटिक महासागर जो है इसका जो आकार है, इसका जो आकार है वो यस के आकार का है। किस आकार का है, यस के आकार का है। और इस अटलांटिक महासागर को भी हम अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं, अंध महासागर कहते हैं। और इसका आकार कैसा है, एस आकार का है। और प्रशांत महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, अब इसका भी अगर हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण तरफ तो ये ऊपर नीचे मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है। लेकिन जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर केवल यहीं तक सीमित रह जाता है। ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है, ये लाल सागर है। लेकिन इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले महासागर देख लीजिए। तो हिंद महासागर हो गया। तो हिंद महासागर यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं हो पाता है, आधा ही है, इसलिए इसको हम अर्ध महासागर भी कहते हैं। तो अर्ध महासागर किसे कहते हैं, हिंद महासागर को कहते हैं। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो
त्रिभुजाकार है, और अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर कहते हैं और अंध महासागर भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे कटक हैं, तो कटक वाला भी महासागर आप बोल सकते हैं। ऊपर अगर हम देखेंगे 4 नंबर पे, तो यहाँ नीचे होता ऊपर की तरफ होता है आर्कटिक महासागर। कौन सा होता है? आर्कटिक महासागर। लेकिन आर्कटिक महासागर आप मैप में देखेंगे तो मैप में ये बिल्कुल छिपा हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए इसे हम छिपा हुआ महाद्वीप भी कहते हैं, तो वो महासागर कहते हैं। ठीक है, छिपा हुआ महासागर, छिपा हुआ महासागर बोल देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं, तो आर्कटिक महासागर को। किस महासागर का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, तो प्रशांत महासागर का। किस महासागर का आकार यस के आकार का है या फिर अंध महासागर कहते हैं, तो अटलांटिक महासागर। कटकों वाला महासागर कौन सा है, तो यही है। अगर ज्वालामुखी वगैरह देखेंगे तो प्रशांत महासागर में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हिंद महासागर को हम अर्ध महासागर कहते हैं। उसके बाद एक आ जाता है अंटार्कटिक महासागर। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाता है। ये सॉरी, इसको हम पहले देखेंगे महासागर। तो महासागर में प्रशांत हो गया, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक, आर्कटिक। इसको हम दक्षिणी महासागर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम दक्षिणी महासागर कहते हैं। और ये अंटार्कटिक के पास है, तो इसको अंटार्कटिका महासागर भी कह सकते हैं। अंटार्कटिका महासागर कह देते हैं, अंटार्कटिका। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पहले 4 ही थे, 4 को ही मान्यता मिल गया था, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये भी सारी चीजें थे। वैसे तो अगर सागर की बात करते हैं हम समुद्र को, तो 70 समुद्र है, लेकिन यहाँ पर महासागर की बात हो रही है। तो ये जो 5वां महासागर बनता है दक्षिणी महासागर, ये अभी हाल फिलहाल में ही इसको मान्यता मिल गया है। तो पहले क्या होता था कि पूछा जाएगा कि महासागर कितने हैं, तो 4 पहले दिए जाता था आंसर, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये 5 हो चुका है। ठीक है, इसको भी मान्यता हमने मतलब दे दिए गए है। तो सबके अपने अपने खासियत है। अंटार्कटिक महासागर वो महाद्वीप है, जो अंटार्कटिका मतलब महाद्वीप है, इसमें बहुत ज्यादा बर्फ भी पड़ते हैं और ये बर्फ जो होता है वो पिघलता रहता है, तो इसको गतिशील महाद्वीप भी बोल दिया जाता है, तो पिघलने के कारण। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम देख लेते हैं थोड़ा ग्लोब से रिलेटेड, क्योंकि इसके अगले वीडियो में हम ग्लोब पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको कुछ चीजें होंगी जो ये मैप बनाकर दिखाना होगा। तो मैप तो जल्दी जल्दी बनेगा नहीं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है विषुवत रेखा। कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा। और यहाँ से जाता है आपका कर्क रेखा। कौन रेखा जाएगी? कर्क रेखा। और यहाँ से जाता है आपका मकर रेखा। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये 23.5 डिग्री पर जाती है नॉर्थ, और ये 23.5 डिग्री साउथ में जाती है। ठीक है, बीच में 0 डिग्री हो जाता है विषुवत रेखा। अब यहाँ पर बात हम ये समझते हैं ग्लोब से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल वाले वीडियो में हम आपको ये समझा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे विषुवत रेखा पर सूर्य जो होता है वो हमेशा लंबवत क्या होता है, इसका किरणें पड़ती रहती हैं। तो यहाँ पर अगर हम अच्छे से यहाँ पर समझें तो देखो, सूर्य क्या होता है विषुवत रेखा पर हमेशा ऑलरेडी क्या होता है, मतलब 365 दिन क्या होता है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश एकदम लंबवत पड़ते रहता है 90 डिग्री पर। तो अब यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर बहुत सारे पानी भरे हैं। ठीक है, पानी भरा है। अब यहाँ पर आप विषुवत रेखा पर देखेंगे तो ज्यादातर आपको क्या मिल जाएंगे? महासागर ही मिलेंगे। देखो, ये तो पूरा महासागर ही है। यहाँ पर थोड़ा इंडोनेशिया, तो क्या दिक्कत हो गया? यहाँ पर भी देखेंगे महासागर, तो महासागर बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो, सूर्य क्या होगा? सूर्य, ये है सूर्य, मान लो ये सूर्य हो गया। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी मतलब सागर में। तो जब सागर में सूर्य की किरणें पड़ेंगी भैया, तो एक बात बताओ, यहाँ से वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा? वाष्प बनेगा। ये वाष्प ऊपर जाके ये वाष्प बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। यहाँ पर ताप पड़ रहा है सूर्य का, तो यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर बाद में क्या होगा? ऊपर जाने के बाद ये बादल बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? बादल। क्या बन गए? बादल। पहले ताप पड़ा सूर्य से ताप पड़ेगा तो पक्का है वाष्प बनेगा ही बनेगा, ऊपर जाएगा बनेगा बादल। और ये जब बादल रहता है तो हवाएं चलती हैं, तो हवाएं क्या होती हैं? उस बादल को पास में ला देती हैं। इसे हम संघनन की क्रिया कहते हैं, संघनन की क्रिया। और संघनन की क्रिया जब होता है तो जो पानी के अणु होते हैं वो पास में आने लगते हैं, और पास आने के बाद ये क्या होती हैं? भारी हो जाती हैं, और हमारे मतलब जो नमी होती है ये वाष्प का, वो आपस में पास आ जाती हैं, जिस वजह से मतलब इनका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है और ये
नीचे की तरफ बर्फ पड़ती है। तो अब एक बात बताओ, वर्षा तो हो गई, लेकिन यहाँ पर विषुवत रेखा की बात समझें। तो विषुवत रेखा में आप देखेंगे तो धूप लगभग 10 बजे के बाद ही एकदम अच्छे से पड़ने लगता है, और खूब मतलब धूप पड़ता है 12 बजे तक, 12-1, उसके बाद घटने लगता है। तो 2 से ढाई, 2 से ढाई या 3 जो भी समय दे दिया जाए, तो ढाई समझ लो, तो 2:30 से 3 बजे के बीच में, 2:30 से 3 बजे के बीच में यहाँ डेली वर्षा हो जाती है, डेली वर्षा हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर जब डेली वर्षा होगा, डेली वर्षा जब विषुवत रेखा पर होगा, तो यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। यहाँ पर देखें, जब वर्षा बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पर आपको पेड़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। पेड़ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पेड़ों की मात्रा इतना ज्यादा हो जाएगी कि पूछिए मत। तो यहाँ पर इतना ज्यादा पेड़ वगैरह हो जाएंगे, उग जाएंगे। तो अब यहाँ पर पेड़ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो, पेड़ तो एक वर्षा की वजह से तो पेड़ बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अब एक बात बताओ, वर्षा होगा और धूप चाहिए। वृक्ष को, किसी भी पेड़ को एक वर्षा चाहिए, एक धूप चाहिए। तो धूप में इनको मिलता ही है और वर्षा भी मिल जाता है। तो जिस वजह से पानी तो नीचे सबको मिल जाएगा, लेकिन धूप लेने के लिए ये जो पेड़ होते हैं वो इनमें कंपटीशन हो जाता है। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बड़े पाए जाएंगे, और इनकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां इनकी जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं। इनकी पत्तियां जेन्युइन सी बात है बहुत ही ज्यादा चौड़ी होंगी, और जब ये बड़े, इतने आकार के बड़े हो जाते हैं, तो बड़ा होगा तो इनका जो पेड़ का साइज होगा वो पतला होगा। क्या होगा? पतला होगा, और ये मजबूत भी होगा। मजबूत होगा तभी तो ऊपर तक जाएंगे। तो इनकी पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं, बड़े आकार के होते हैं, पतला भी होता है, और ये मजबूत होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के वृक्ष या फिर किस कहाँ पर के वृक्ष। अब यहाँ पर देश वगैरह आपको बता दिया जाएगा जब आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ की पत्तियां चौड़ी होती हैं, मतलब कहाँ की पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो विषुवत रेखा पर जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उनके जो मतलब वृक्ष के पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो बहुत चौड़ा होगा यहाँ इस एरिया में, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वहां पर जो पत्तियों का चौड़ापन है वो कम हो जाएगा, और यहाँ तक धीरे धीरे आते आते जो पहाड़ वगैरह जहाँ पर बर्फीले क्षेत्र हो जाते हैं, ग्लेशियर वगैरह हो जाते हैं, या फिर रेगिस्तान वगैरह हो जाता है, वहाँ की पत्तियां ये जो होती है ना, ये पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती हैं? कांटे का रूप ले लेती हैं। और यहाँ पर जो रेगिस्तान वगैरह में जो कांटा वृक्ष के रूप में, जो वृक्ष पे जो कांटा वगैरह लगा रहता है, जैसे नागफनी हो गया और भी बबूल वगैरह हो गया, ऐसे ऐसे चीज। तो कटीले झाड़ियां भी जो पाई जाती हैं, तो कटीले झाड़ियों को हम जीरोफाइटिक कहते हैं। कटीले झाड़ियों को हम जीरोफाइटिक कहते हैं। अब एक बात यहाँ पर और आप समझेंगे, तो ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है गर्मी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य हमेशा यहाँ पर चमक रहा है। तो यहाँ पर सूर्य की गर्मी पड़ने की वजह से लोग हो जाते हैं काले। क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं भैया, लोग काले हो जाते हैं। तो अब देखो, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ता जाएगा, तो यहाँ हमारे यहाँ भारत में ये कर्क रेखा यहाँ से जाता है। तो ये यहाँ पर लोग बहुत, दक्षिण भारत के लोग जितने हैं वो बहुत ज्यादा मतलब काले हो जाते हैं। ये मतलब प्राकृतिक टाइप से हो जाता है सूर्य के गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर उत्तर भारत में अगर हम उत्तर प्रदेश वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर काले भी हैं, गोरे भी हैं, हर तरह के मिलावटी रंग मिल जाते हैं। और जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में लोग गोरे हो जाएंगे, और जैसे 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 आप ऊपर जाएंगे तो एकदम गोरे हो जाएंगे। यहाँ पर चाइना वगैरह, यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ सब क्या हो जाएंगे, लोग बहुत ज्यादा ही गोरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने जाना। अब यहाँ पर 2-3 चीजें और देख लेते हैं। एक प्रायद्वीप वगैरह, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी महाद्वीप का वह भूखंड जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। देखो, एक इधर हो गया अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, ये भारत का है नस्का, और नीचे है हिंद महासागर। तो 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्या हो गया? प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, और किसी भी प्रायद्वीप का या फिर महाद्वीप का वह भाग जो एकदम केंद्र पर हो, एकदम केंद्र, जो लास्ट छोर हो, उसे हम क्या कहते हैं? केप कहते हैं। ठीक, तो प्रायद्वीप 3 ओर पानी, तो प्रायद्वीप हो गया। और मान लो कोई ऐसे द्वीप है, यहाँ पर देखो 3 द्वीप हैं, छागोस, आर्किपियागो, डिगो गार्सिया, हिंद महासागर में। इसको हम बाद में याद करा देंगे। तो यहाँ पर देखो ये द्वीप तो है, लेकिन इसके चारों ओर क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। तो किसी भूमि है
और उसके चारों तरफ पानी है तो उसे हम क्या कह देंगे, द्वीप कहेंगे। और 3 और पानी है तो महाद्वीप से सटा भी है तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रायद्वीप कह देंगे। और ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो अरब प्रायद्वीप, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो यहाँ पर फारस की खाड़ी, लाल सागर और यहाँ पर अदन की खाड़ी, ये अरब सागर पड़ जाता है। तो इसके भी 3 और पानी है तो ये भी प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोरियाई प्रायद्वीप हम देखेंगे, पीले सागर, उसके बाद इधर हो जाएगा इधर पूर्वी चीन सागर। तो इसे हम क्या कह देंगे, प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है।